जी हाँ बच्चों, आज YS के एडुकेशन पे आपका स्वागत है। हम यहाँ एक मिनट एक सिंपल सा पेन लेते हैं, इतना बड़ा वाला पेन हमको ज़रूरत ही नहीं है। देखिए YS के एडुकेशन का जो मोटो है, जो एडुकेशन CATION एडुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सब के लिए। जी हाँ गाइस, YS के एडुकेशन एक चैनल क्रिएट करने का जो मोटो है कि एडुकेशन को दुनिया पे फैला जाए, जितने भी नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है। और हमारा मोटो क्या क्या रहेगा, और हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, एक तो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर रहेगा, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर रहेगा, और लिटरेचर, लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स, लिटरेचर के बारे में ये चैनल आपको फ्री सर्विस देता रहेगा। और क्या रहेगा, एडुकेशनल कॉन्सेप्ट्स, एडुकेशनल कॉन्सेप्ट्स, जो भी बच्चे आगे बढ़ के टीचर बनना चाहते हैं या कोई रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग चाहिए किसी को भी, ये चैनल इस तरह का हम काम करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बनाएंगे, लिटरेचर के बनाएंगे, एडुकेशनल कंसेप्ट के बनाएंगे, या और भी कुछ कर सकते हैं जिससे कि हम सोसाइटी पे ज्ञान बांट सकें। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि बढ़िया सा एक वीडियो बनाए, लेकिन टाइम का शॉर्टेज रहता है हमेशा, हर वक्त सफिशिएंट टाइम नहीं रहता मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा पीछे पड़ गया हूँ। फिर भी देर से ही लेकिन तंदुरुस्त आए, और अच्छे से हम शुरुआत करें। बिल्कुल फाउंडेशन से जाएंगे, बेसिक से जाएंगे। मतलब कोई भी इंसान जो जिसी को इंग्लिश नहीं आता है, या वो नया नया, मतलब जिसका लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, जैसे कि हमारे उड़ीसा पे या कोई भी स्टेट पे जहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल पे पढ़ते हैं, जो जिनका लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश रहता है, वो लोग के लिए ये अच्छा रहेगा। हालांकि फर्स्ट लैंग्वेज वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि फर्स्ट लैंग्वेज वाले ग्रामर पे थोड़ा कभी कभी वीक रहते हैं, वीक क्या स्ट्रांग क्या, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज वाले भी देख सकते हैं। हमारा जो आज जो बेसिक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये क्लास 3 से लेकर आगे तक बच्चा देख सकता है, कोई भी देख सकते हैं। मतलब जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर पे आते हैं, मुझे लगता है कि हर कोई एग्ज़ाम पे उड़ीसा या इंडिया के सब पे जनरली इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश के ऊपर कॉन्सेप्ट्स रहता है। हर कोई एग्ज़ाम पे, लगभग हर एग्ज़ाम पे रहता है, पासेज रहता है, थ्योरी रहता है, रहता तो है। तो मेरा ये वीडियोस बनाने का मतलब है कि हम कुछ मेरे जो हिसाब से, हालांकि मैं जितना जानता हूँ उतना शेयर कर सकता हूँ। तो आज का ये बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो है, और एक बेसिक सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। आज शुरुआत करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में लगभग सबको मालूम है, यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहा है या आगे देखेंगे। सेंटेंस एक सिंपल सा चीज़ है, इसको उड़िया पे हम बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं बच्चों? वाक्य, वाक्य। सेंटेंस हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं सेंटेंस ही यूज़ करते हैं, हर दिन करते हैं सेंटेंस यूज़। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, कहाँ पे स्पीच दे रहे हैं, कहाँ पे कुछ स्टेटमेंट रख रहे हैं, रिमार्क दे रहे हैं, हर जगह सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। सेंटेंस नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। हालांकि कम्युनिकेशन का बहुत सारे तरीका है, लेकिन सेंटेंस एक सिंपल सा तरीका है जिससे हम
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बाद पास हमारा जो भाव है, हमारा जो थॉट है, हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो चिंतन है, उसको हम शेयर कर सकते हैं। तो सेंटेंस कैसे आता है कि वर्ड से आता है। कुछ वर्ड मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं। कहाँ पे भी हम वर्ड लिखिए, वर्ड के बाद सेंटेंस बनाते हैं। वर्ड कहाँ से आता है? लेटर से आता है, अल्फ़ाबेट से आता है। और कुछ लेटर मिलके सिलाबल बनाते हैं हम, मतलब 2-3, जैसे कि हम बनाए कि डज, डज, यहाँ पे 2 सिलाबल है, एक है डच, ड, और एक ज, डच, डच। सो 2 सिलाबल है यहाँ पे। कुछ लेटर मिला के हम वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स से हम सेंटेंस बनाते हैं। वी मेक वर्ड्स फ्रॉम लेटर्स एंड फ्रॉम वर्ड्स वी मेक सेंटेंसेस। तो चलो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम किसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। When we speak or write, we use words. हम जब कभी भी बोलते हैं या कुछ लिखते हैं, हम वर्ड्स ही तो लिखते हैं, चाहे वो उड़िया हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी लैंग्वेज हो, किसी भी हम वर्ड्स तो लिखते हैं। वी यूजुअली यूज दिस वर्ड्स इन ग्रुप्स। और वर्ड्स, ये बात अभी खत्म हो गया, वर्ड्स इन ग्रुप्स मतलब हम तो एक वर्ड हमेशा नहीं बोलते हैं या 2 वर्ड नहीं बोलते हैं, हम ग्रुप से बोलते हैं। मैं आपको 2-4 अभी बोला कि व्हेन वी स्पीक राइट वी यूज वर्ड्स, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। बट एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल नॉट नेसेसरली एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। कंप्लीट थॉट नहीं होता है बच्चों। कंप्लीट, हम बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं कभी कभी, लेकिन वर्ड्स का एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट थॉट होना चाहिए। जैसे कि हम चलो देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, द हिल वेंट अप एंड जैक जिल। इस तरह का हम लिखें। पहली बात, ये तो इसका तो मीनिंग ठीक नहीं है। ये जो हम ये लिखे, इसका MEALING, मीनिंग का मतलब है अर्थ, अर्थ ठीक नहीं है। दूसरी बात, इसका पैटर्न भी ठीक नहीं है। मतलब सेंटेंस लिखने के लिए एक पैटर्न चाहिए, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह का और भी बहुत सारे पैटर्न है, हम जानेंगे बाद में। मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस पैटर्न के बारे में भी। यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं है, यहाँ पे हम टेंस भी फॉलो नहीं करें। द हील वेंट, हालांकि वेंट पास्ट टेंस पे है, लेकिन टेंस को सही जगह पे फॉलो नहीं किया गया है। और क्या है, और हम पंक्चुएशन मार्क भी नहीं दिए हैं, PUNCTUATION। पंक्चुएशन मार्क मतलब विराम चिन्ह। मतलब कि कौन कौन पंक्चुएशन है बच्चों? फुल स्टॉप, जहाँ पे हम पूरा रुकते हैं, कॉमा, जहाँ पे कुछ कम समय के लिए रुकते हैं, उसके बाद सेमी कोलन, उसके बाद कोलन, उसके बाद डैश मतलब छोटा सा, उसके बाद डैश मतलब बड़ा सा, हाइपेन मतलब छोटा सा, उसके बाद क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, और क्या है, और भी बहुत सारे हैं। कैपिटल लेटर, मतलब कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे कैपिटल लेटर पे ही लिखेंगे, ये भी एक पंक्चुएशन का हिस्सा है। पंक्चुएशन का मतलब है विराम। क्या है बच्चों? विराम चिन्ह। मतलब एक सेंटेंस पे विराम चिन्ह लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे, वो भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे तो कोई भी विराम चिन्ह नहीं किया गया। एंड विराम चिन्ह कहाँ पे रखा जाता है? जनरली एंडिंग पे फुल स्टॉप को रखा जाता है। फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ये सब एंडिंग पे रखा जाता है। कॉमा मिडिल पे रहता है। यहाँ पे डॉट दिया गया है, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये डॉट है, क्योंकि ये एग्जाम्पल दर्शाता है। ई डॉट जी मतलब एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, द हिल वेंट अप एंड जैक जिल। हालांकि ये कुछ इंग्लिश वर्ड्स है, लेटर से वर्ड्स बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मीनिंग ही नहीं है, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है बच्चों। कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहा जाता है। सो यहाँ पे डज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस, इसका कुछ अर्थ हुआ क्या? सेंस का मतलब है मीनिंग, कुछ अर्थ हुआ क्या? नो, इट डज नॉट।
नाउ अरेंज दिज वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब है पैटर्न, प्रॉपर ऑर्डर पे हम लिखेंगे। चलो लिखते हैं। जैक एंड जिल, दो बच्चे हैं, वेंट ऑफ द हिल, जो हिल है, हिल के ऊपर वो चले गए हैं, जैक एंड जिल। सो दो बच्चे हैं, हिल का मतलब है छोटा सा पहाड़, माउंटेन का मतलब है बड़ा सा पर्वत। सो जैक एंड जिल कहाँ गए हैं? पर्वत नहीं गए हैं, हिल को गए हैं। इसका कुछ अर्थ बताया है, कुछ। द सेंटेंस हैविंग ए मीनिंग एंड इन प्रॉपर ऑर्डर, ऑल्सो प्रॉपर ऑर्डर। जैक एंड जिल ये सब्जेक्ट है, वेंट, वेंट एक वर्ब है, ऑफ द हिल ये एडवर्ब है। सो और इसको एडजंक्ट भी बोल सकते हैं। सो ये एस वी ए पैटर्न पे है, जो एडवर्ब है उसको एडजंक्ट बोल सकते हैं, मतलब कुछ व्याख्या किए। जैक एंड जिल कहाँ गए? हिल के ऊपर गए। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में, आप अभी इतना ज़्यादा मत सोचिए। अभी जितने बेसिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बताया आपको कि बिल्कुल बेसिक से आगे तक जाएंगे। ऐसे नहीं कि मैं एक दिन पे कवर कर दिया और फटाफट के कुछ। मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं है, मेरा पढ़ाने का तरीका है बहुत स्लो, वेरी स्लो। स्लो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन आप जब लिखेंगे तब आप स्पीड लिखेंगे। मतलब जब भी आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, आपका राइटिंग बढ़ जाता है। तो पढ़ने के लिए पहले स्लो होना चाहिए, जितने स्लो उतना अच्छा। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। इसका एक कंप्लीट अर्थ रहा। सो चलो हम डेफिनेशन एक छोटा सा लिखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, मतलब ये ग्रुप एक हो गया, एक ग्रुप होना चाहिए। और एक सेंटेंस कैसे होगा कि एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि ये an aeroplane flies in the air, look at this guys, an aeroplane flies in the air। एक जो एरोप्लेन है वो आकाश पे उड़ता है और उड़ा है। सो यहां पे आप देखिए कि एक इसका कंप्लीट मीनिंग हुआ और पंक्चुएशन मार्क भी रहा, फुल स्टॉप यहां पे है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक ग्रुप का वर्ड होगा जो कंप्लीट सेंस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट सेंस होगा, इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। अगर कंप्लीट सेंस नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस का मतलब है, वाक्य का मतलब है अर्थ होना चाहिए। अर्थ नहीं है तो उसका मतलब ही कुछ भी नहीं है। एंड और भी हमको एक जानना है कि an aeroplane flies in the air, हम सेंटेंस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स यूज किए हैं। कभी कभी एक वर्ड का भी सेंटेंस होगा। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा और बोलूंगा कि गो फ्रॉम हियर, दैट मीन्स ये भी एक सेंटेंस कहा जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ हो गया गो का मतलब यहां से तुम चले जाओ। सो सेंटेंस का मतलब है, क्या डेफिनेशन है बच्चों? कोई भी पूछेगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए प्रॉपर पैटर्न, और भी कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे तो वो दिया है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इन प्रॉपर PROPER प्रॉपर पैटर्न PATTERN। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए प्रॉपर पैटर्न दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका कुछ अर्थ हो गया, इज कॉल्ड, बोला जाता है क्या है कि एक सेंटेंस। जिसका अर्थ नहीं है उसको हम सेंटेंस बोलना नहीं चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अभी हम डिस्कशन करते हैं कि कितने प्रकार का, कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब कितने प्रकार का सेंटेंस है और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेस का प्रकार समझने से पहले सेंटेंस हमारे जिंदगी पे क्या करता है कुछ समझिए। सेंटेंस कैन डू 4 काइंड्स ऑफ थिंग्स। कितने प्रकार का काम करेंगे? 4 काम करेंगे। क्या करेंगे? ए सेंटेंस कैन मेक ए स्टेटमेंट। बच्चों देखो, सेंटेंस एक स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट का मतलब है व्यू। मैं एक व्यू दिया, मेरा ओपिनियन दिया कि भाई क्या बोला कि द स्काई इज ब्लू, मैं बोल दिया आपको। चलो
द स्काई इज ब्लू। मैं बोल दिया कि भाई जो आकाश है वो ब्लू का है, नीले का है। ये एक स्टेटमेंट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैं बोल दिया कि जो सूरज है वो ईस्ट पे उदय होता है। और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको ये पता चलना चाहिए। अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव। मतलब मैं सीधा बोल दिया कि जो सूरज है वो ईस्ट पे उदय होता है। और फिर से बोल दिया द सन डजंट मूव राउंड द अर्थ। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां पे नॉट लगाया गया है। नॉट का मतलब है नेगेटिव, अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव, मतलब सीधा वाक्य। और यहां पे क्या मैं दे दिया, जो पहली बात सेंटेंस क्या करता है कि वो एक स्टेटमेंट देता है, वो एक व्यू देता है, ओपिनियन देता है, रिमार्क देता है। रिमार्क, किसी के ऊपर पे भी रिमार्क देता है। मैं बोल दिया कि रोहन जो है वो एक अच्छा लड़का है, रोहन इज ए वेरी नाइस बॉय, इट्स ए रिमार्क। सो जो रिमार्क रहता है उसको हम अफर्मेटिव और उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और असर्टिव, एसर्टिव, ASSERTIV, एसर्टिव भी बोलते हैं और डिक्लेरेटिव बोलते हैं। ए सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स, मतलब ये घोषणा करता है कुछ। स्टेट्स मतलब सेज, कुछ कहता है या कुछ डिक्लेयर करता है, समथिंग, किसी के ऊपर भी, इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये एक सीधा वाक्य रहता है, कोई रिमार्क रहता है, किसी के ऊपर एक मंतव्य, टिप्पणी रहता है, इसको बोलेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देन नंबर 2, सेंटेंस और क्या करता है कि सेंटेंस एक क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि डज द सन राइज इन द ईस्ट। सूरज जो है वो ईस्ट पे उदय होता है क्या? एक यहां पे पंक्चुएशन मार्क क्या दे दिया बच्चों? क्वेश्चन मार्क दे दिया। सो दिस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? वहां पे क्वेश्चन ही होगा। ये सबसे आसान चीज है, जहां पे क्वेश्चन होगा। हालांकि सब जगह क्वेश्चन होना भी इंटरोगेटिव नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जानिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। पहले जानिए येस नो, एक है येस नो टाइप, और नंबर 2 है WH टाइप। हालांकि और भी एक है क्वेश्चन टैग, और भी एक है रिलेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन डिफरेंट तरह का होता है, इंटरोगेटिव डिफरेंट तरह का होता है, लेकिन मुख्यतः क्या होता है कि येस नो, जहां इसको हम बोलते हैं पोलर क्वेश्चन। इसको हम पोलर क्यों बोलते हैं? पोलर क्यों बोलते हैं? पोलर मतलब अर्थ का 2 ही पोल रहता है, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट नहीं, पोल नहीं है। सो इसलिए इसका भी 2 अर्थ होना चाहिए। मैं बोलूंगा, आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि डज द सन राइज इन द ईस्ट। सूरज जो है वो पूर्व पे उदय होता है क्या? आप बोलेंगे कि हाँ या ना, कुछ भी। सो इसको बोलते हैं पोलर क्वेश्चन और येस नो क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन मतलब WH वर्ड से स्टार्ट होता है। WH वर्ड क्या है? व्हाट होता है, हाउ होता है, व्हाई होता है, व्हेयर होता है, और क्या होता है? व्हिच होता है, व्हिच, व्हेन, हु, whom, whence, वेदर भी होता है, WHETHER, वेदर। सो ये सारे सब और भी है, WH वर्ड्स होता है, व्हेन भी होता है, व्हाई होता है, यस, हु, हाउ, हुज होता है। हुज मतलब किसी को, पॉजेसिव है हुज। सो ये सब क्वेश्चन लगा के हम जब क्वेश्चन करेंगे इसको बोलेंगे WH क्वेश्चन, और ये येस नो और WH सब मिला के इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चन टैग भी है। सो इसको डिटेल्स इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, आज बेसिक सा एक क्लास है। सो ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है, इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन नंबर 3, एक्सप्रेस सम कमांड। कमांड मतलब कमांड, आदेश। रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध। एंटिटी मतलब हम्बल रिक्वेस्ट, HUMBLE, हम्बल रिक्वेस्ट। एक
बहुत ही आकुल अनुरोध, बहुत ही अनुरोध करना, उसको बोलते हैं हम्बल रिक्वेस्ट। और विश एक इच्छा है। ये सब प्रकार का सेंटेंस को हम एक प्रकार का सेंटेंस बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसे? जैसे कि मैं आपको बोल दिया कि शट द डोर, हमें बहुत जोर से हवा आ रहा है, मैं बोल शट द डोर, शट द डोर, ये एक कमांड हो गया। जैसे कि मैं बोल दिया कि लेंड मी योर पेन प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका पेन थोड़ा दीजिए। हेल्प मी ओ गॉड, ये एक बहुत ही अनुरोध हुआ, अनुरोध से और ज़्यादा अनुरोध, मुझे हेल्प कीजिएगा, निसहाय जैसे मैं हो गया। गॉड सेव्स द क्वीन, जो भगवान लॉर्ड शिव जी है वो हमारे रानी को बचाए। मैं ये विश करता हूँ, हमारे रानी साहब फाइट करने गए हैं और वहाँ से लौटेंगे या नहीं, और मैं विश करता हूँ कि भगवान उसको बचाए। सो ये सब एक प्रकार का सेंटेंस होगा। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, एक्सप्रेस करेगा, वो क्या एक्सप्रेस करेगा? कमांड, रिक्वेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट, ए डिजायर मतलब इच्छा, विश, इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। सो हम तीन प्रकार का सेंटेंस बात किए बच्चों, मतलब पहली वाला जो है वो है डिक्लेरेटिव, दूसरा वाला है इंटेरोगेटिव, स्पेलिंग याद रखना INTERROGATIVE, और तीसरी वाला हम पढ़े कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट और भी सारे हैं ऑर्डर। क्या क्या इंपेरेटिव पे किया जाएगा बच्चों? इंपेरेटिव IMPERATIV, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव पे किया जाएगा। एक है ऑर्डर, यहाँ पे नहीं दिया गया है, एक है कमांड, एक है रिक्वेस्ट, एक है वार्न, वार्निंग भी दिया जाता है, और एक है विश, और एक है डिजायर, और एक है इस तरह का एंटिटी, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, सजेशन, यस सजेशन, SUGGESTION, सजेशन, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस में जाता है। सो चौथा हालांकि ये जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये किसके हिसाब से कि देखिए, सेंटेंस अगर आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से बोलेगा तो सेंटेंस तीन प्रकार का है। एक है सिंपल, और एक है कंपाउंड, और एक है कॉम्प्लेक्स। हम पहले ये पढ़ते हैं कि सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार का है। सिंपल सेंटेंस ये 4 प्रकार का था, हालांकि कंपाउंड सेंटेंस भी इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन पहले हमको जानना यह है कि सिंपल, आगे जाके आप सब जानेंगे। सिंपल सेंटेंस 4 प्रकार का होता है। क्या है? डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, और ये चौथा वाला एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। गाइस, हमारे अंदर कुछ फीलिंग आ गया, हठात से जा रहे हैं और देख के चौकित हो गए, आश्चर्य हो गए। ए सडन, आपको कब आश्चर्य होता है? आप जा रहे होते हैं और देखें कि एक बहुत ही बड़ा सा बिल्डिंग है, आप क्या बोलते? व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। चलो मैं आपको लिखता हूँ, क्या बोलते हैं हम? व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग इट इज, इस तरह का हम लिखते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्योंकि हम यहाँ पे एक सडन फीलिंग हम दे दिए कि ये कितना सुंदर सा है। हाउ हॉट इट इज, आज कितना गर्म है। व्हाट ए फुलिश बॉय यू आर, तू कितना ज्यादा फुलिश एक लड़का है। These kind of sentences are called exclamatory sentence. A sentence that expresses some strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. Exclamatory sentence के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलो कुछ सेंटेंस को लिखने के लिए कुछ रूल्स हम पढ़ लेते हैं। एवरी सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। आप जब भी सेंटेंस लिखोगे इन इंग्लिश, ये कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। ए से, देखिए ये मैं सेंटेंस कुछ लिखा हूँ, ई से, ए से, कैपिटल,
और उसके बाद तो ये तो हेडिंग है, इसलिए बड़ा बड़ा लिखा है। टाइटल को हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, लेकिन जनरली सेंटेंस का शुरुआत है वो ए से शुरू, मतलब कैपिटल पे शुरुआत करेंगे। तो एवरी सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। ए फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव कैसे पहचानेंगे कि डिक्लेरेटिव के जो सेंटेंस है बाद में फुल स्टॉप रहता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उसके बाद में भी फुल स्टॉप रहता है। मतलब ये दो पे डिफरेंस कैसे फिर जानेंगे, आगे कुछ जब एक्टिविटीज करेंगे आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद हर इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड पे दिया जाता है क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। An exclamation mark is placed at the end of every exclamatory sentence. Exclamatory sentence के बाद हमेशा हम एक mark of exclamation, मतलब जहां पे क्वेश्चन है उसको बोलेंगे इंटरोगेटिव, जहां पे इस तरह का है उसको बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोलेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसके बाद और एक्सरसाइज एक करते हैं ताकि हमको और थोड़ा क्लियर से पता चल जाए। राइट आउट द फॉलोइंग सेंटेंस सो दैट दे मेक ए सेंस। हालांकि ये जो बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं, एडवांस ग्रामर कर रहे हैं, उनको ये सब चीज़ बहुत इजी लगेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं बेसिक से शुरुआत करता हूँ ताकि कोई भी इंसान में रहूँ या ना रहूँ, जब भी कोई इंसान ये चैनल अगर चलता रहे तो देखे तो ये कंसेप्ट उसको समझ पे आ जाए। पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हम बनाएंगे एक डिफरेंट ग्रामर एक्टिविटीज। सो ग्रामर एक्टिविटीज भी बनाएंगे और लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड बनाएंगे और एडुकेशन के ऊपर भी थ्योरीज बनाएंगे आगे जाके। देखते हैं, अभी तो शुरुआत किए हैं, हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। मैं आपको बोलता हूँ मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत सारा इधर उधर का काम रहता है, इसलिए बिजी रहता हूँ। फिर भी ये जो एक चैनल में क्रिएट किया हूँ इसको हम आगे जाकर कुछ बनाएंगे, बहुत सारा बनाएंगे, और आपका स्नेह आशीर्वाद सब चाहिए। एलिफेंट ऑन द एनिमल लार्जेस्ट इज, इसको एक पूरा सेंटेंस बनाओ। पहले सोचिए, ऐसे करते हैं, an elephant is the largest animal। शायद ये ठीक रहेगा। चलो लिखते हैं, an elephant, ELEPHANT is the largest, LARGEST, largest animal, ANIMAL। an elephant is the largest animal। देखिए, आन एप को मैं कैपिटल लिखा और फुल स्टॉप भी दिया, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क आपको बोला, पंक्चुएशन मार्क क्या दिया? फुल स्टॉप दिया। और एलिफेंट जो है वो एक लार्जेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले द लगता है, ये याद रखना। कोई बच्चा क्या करेगा कि द एलिफेंट इज ए लार्जेस्ट एनिमल, ये रॉन्ग होगा बच्चों। द एलिफेंट इज ए लार्जेस्ट एनिमल नहीं, an elephant इज द लार्जेस्ट, क्योंकि ये है सुपरलेटिव। आप जानेंगे एडजेक्टिव 3 प्रकार का है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जहां पे भी सुपरलेटिव होगा उससे पहले द लगता है, जनरली लगता है, सब जगह नहीं, जनरली लगता है। देन नंबर 2, यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, ए नॉइज मेक डू नॉट। हम ये एक ऑर्डर दे रहे हैं छोटे भाई को, क्या बोल रहे हैं कि प्लीज नहीं, ऑर्डर दे रहे हैं, डू नॉट बट डोंट मेक ए नॉइज। क्या बोलेंगे बच्चों? डोंट मेक ए नॉइज एंड फुल स्टॉप। और ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है कि नहीं? ऑर्डर को क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन ये वाला जो है ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और जो 3 क्वेश्चंस रहा आप खुद कीजिए, अगर नहीं हो पाया तो मेरे को लिखिए, कमेंट कीजिए कि सर ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। हालांकि ये सब चीज़ बहुत मैं जानता हूँ, आप लोगों को पता है, मैं इसीलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक से सीखिए, और जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसका हो गया, जिसका वो जो मूल चीज़ जो जानते हैं वो जिंदगी पे कभी भी हारते नहीं है, ये तो सच्ची बात है।
जो बहुत एडवांस खुद खुद को बोलते हैं, ये एक चीज़ सुन लीजिए, ADVANCE, जो खुद को बहुत ही एडवांस मानते हैं, आप रहिए आपके एडवांस है, लेकिन आप बेसिक को लेके एडवांस तक जाएंगे। बेसिक कभी गलत नहीं होता है। सुबह सुबह उठना कभी भी गलत नहीं है। हालांकि आप 8 बजे उठते हैं, 7 बजे 9 बजे उठते हैं, लेकिन सुबह उठना एक बहुत ही बढ़िया हैबिट है, उसको आप, और जब आप नहाते हैं तब आप तेल लगाना चाहिए, ये एक बेसिक सा चीज़ है। तो बेसिक कभी गलत नहीं होता है। जो लोग बेसिक छोड़ देते हैं वो बाद में जाके पश्चाताप करते हैं, पछतावा करते हैं कि भाई मैं क्यों इतना छोटा सा चीज़ में कैसे गलत कर दिया। चलो बच्चों, आप ये 2-3 करो। हालांकि मैं और एक भी बता देता हूँ, क्या है कि यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, बटर, चीज एंड बटर, चीज एंड बटर और बटर एंड चीज वट एवर आर मेड फ्रॉम मिल्क, ये हो गया। और ये क्या हुआ कि इसको करो 4 नंबर को। ओ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ स्वीट, ओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसीलिए हमारे दिमाग पे सीधा नहीं है ऐसा। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट दिस रोज स्मेल्स, दिस रोज स्मेल्स, और SMELLS, और यहाँ पे ऐसे देना पड़ेगा, हाउ स्वीट दिस रोज स्मेल्स। दिस इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और 5वां वाला भी चलो कर लेते हैं। क्या करते हैं, ए ईयर मंथ्स हाउ मेनी आर देयर, ये शायद ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन हुआ। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, देयर कहाँ है, देयर इन ए ईयर, हो गया बच्चों। चलो लिखते हैं, हाउ मेनी months, MONTHS, months are there in a year। हालांकि ये सब चीज़ आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, 1-2-3 बार करने पे इसको आप समझ लोगे। एक्सरसाइज बी को करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एसेटिव, एसेटिव मतलब डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव और इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। चलो देखते हैं। कीप ऑफ मतलब किस प्रकार का सेंटेंस है, आपको यहां पे बोलना है। कीप ऑफ द ग्रास, देखिए ये है एक इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है ये जो इंपेरेटिव है, ये कीप ऑफ द ग्रास, जो ग्रास है, ग्रास को ले जाइए, एक सरफेस से ले जाइए, एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है उसको ले जाइए, इसको बोलते हैं इंपेरेटिव। क्या बोलेंगे बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस जहां पे होगा वहां पे सब्जेक्ट क्या रहेगा बच्चों, सब्जेक्ट हमेशा नहीं लेकिन जनरली यू रहता है। इंपेरेटिव सेंटेंस पे सब्जेक्ट रहता है यू, आप ये चीज सोच लेना चाहिए। मतलब यहां पे यू रहता है, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप ऑफ द ग्रास, तो उसको लिखा नहीं जाता, सिर्फ लिखा जाता है कीप ऑफ द ग्रास। व्हाट नॉनसेंस यू टॉक, और आपको ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया है, मतलब ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। गॉड सेव्स आवर क्वीन, ये देखिए ये एक विश है। हम लोग सब विश करते हैं कि हमारा जो राजा है, हमारा जो रानी है, वो उनको गॉड सुरक्षा पे रखे। गॉड सेव्स आवर, एक विश का मतलब है ये भी हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस। गॉड सेव्स आवर क्वीन, हालांकि यहां पे ऐसे भी देना चाहिए एक, ठीक है, गॉड सेव्स आवर क्वीन, ये एक विश हुआ और इसलिए ये, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट गॉड है, नॉट वी, यू नहीं है, ये चीज देखना। लेट अस कीप आवर प्रॉमिस, ये भी हम जो प्रॉमिस किए उसको हम निभाएं, रखें, मतलब ये भी, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो
एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वी। ऑस का जो मूल फॉर्म है वी से आया है अस। हैव यू लॉस्ट योर बुक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो मैं बोला कि मोहन जो बच्चा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और फुल स्टॉप भी है, मतलब ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लेकिन क्वेश्चन आएगा एग्जाम पे डिक्लेरेटिव को एक्सक्लेमेटरी बना है, आगे जाके हम अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये थोड़ा बता देता हूं। मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, सो इसको कैसे करेंगे? देखिए आप, ऑन इंटेलिजेंट बॉय, लुक एट दिस, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। क्या बोलते हैं बच्चों? नाउन फ्रेज। और जहां पे नाउन फ्रेज होगा ऐसे ए आन लगेगा, आर्टिकल, ए आन आर्टिकल है, ये ए क्या है? आर्टिकल है, ARTICL। आर्टिकल क्या होता है? ए, ऑन एंड द। ए आन होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल, मतलब द होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। इंटेलिजेंट जो है ये है एडजेक्टिव, मतलब ये किसी को डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, बॉय को डिस्क्राइब करता है, और मोहन जो होता है उसको भी डिस्क्राइब करता है। सो ये एक एडजेक्टिव हुआ, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, ये इसको बोलते हैं हेड नाउन। मतलब ये टोटल क्या बन गया कि नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे, आपको बताएंगे कि नाउन फ्रेज कैसे होता है, क्या होता है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। सो मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, जो नाउन फ्रेज रहा, ऐसे नाउन फ्रेज रहा तो उसको आप एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय मोहन, जो लड़का है मोहन इज, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक क्या हो गया? विस्मय हो गया, हम चकित हो गए कि मोहन कितना इंटेलिजेंट लड़का है, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय मोहन इज। और इसको जब डिक्लेरेटिव बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हालांकि हम हाउ से भी शुरुआत करते हैं, अगर वहां पे नाउन फ्रेज ना होके सीधा एडवर्ब होगा, जैसे कि मैं बोला कि सी राइट्स, WRITES बच्चों, राइट्स नीटली, NEATLY, सी राइट्स सो नीटली, बहुत ही परिष्कार वो लिखता है। सो यहाँ पे ये नाउन फ्रेज नहीं है, यहाँ पे ये है एडवर्ब। और जब भी आप एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे ये सो वाले को हटा देंगे, सो वेरी ये सब ओमिट हो जाता है, सो और वेरी और एब्सोल्युटली और ट्रूली ये सब चीज हट जाता है, और क्या रहता है? इसको स्टार्ट करेंगे हाउ से। जहां पे भी ए ऑन होके नाउन फ्रेज नहीं रहेगा इस तरह का, उसको स्टार्ट करेंगे हाउ। कैसे करेंगे? हाउ नीटली सी राइट्स, और हमेशा ये जो चिन्ह है इसको देना मत भूलिए। देखिए ग्रामर पे पंक्चुएशन मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हालांकि हम सब एमेट्योर है, हम सब सीखेंगे, ये कोई भी पहले से ही नहीं सीखता, धीरे धीरे सब सीखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपका ज़िंदगी आगे बढ़ सके।